कि ब्रेकअप हो गया, हमारा जो बॉयफ्रेंड है उसने हमको ब्लॉक कर दिया, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है। हमारा 14 साल से 15 साल से उनके साथ रिलेशन था, लेकिन अब बिल्कुल भी कहीं से भी हम लोगों का कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। आपको कैसा भी ब्लॉक करा हो, कितने महीने की भी स्थिति हो गई, मैंने साल भर लोगों के जो ब्रेकअप रहे उनमें मैंने रिजल्ट दिए हैं 100% पूजन करा के। 45 दिन में रिजल्ट दे देते, ब्लॉक खुल जाता है। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने रहता है ना, तो वो हनुमान जी की ना मंदिर जाएंगे ना वो पूजन कराएंगे। उनको क्या रहता है, जैसे खुद पूजन करने के लिए बोला तो वो नहीं करेंगे, किसी विद्वान के द्वारा ना पूजन कराने की ज़रूरत रहती है। जिस जगह घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, वो अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी सर 100% होगी और उसका वास वहीं पे ऐसी ही ख़राब जगह पे वो बैठती है। हमारी जो भी बेटियां हैं ये बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाती हैं ना, और बहुत नहा लेती परफ्यूम से, शादियों के लिए जा रही हैं, तो वो सावधान होगा। वहाँ पे यदि कोई राहु प्रभावित, केतु प्रभावित व्यक्ति हो गया जिसके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी, तो आप उसको निमंत्रण करके बिल्कुल लेके आ रहे हो। अच्छा, वो आपके साथ आ जाएगी और फिर आप समझिए परेशान हो जाएंगे। कैसा भी यदि कुयोग रहता है और हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है, बहुत अच्छे में परिवर्तित हो जाता है, मेंटलिटी चेंज होती है, सोचने का नज़रिया बहुत अच्छा होने लगता है, और सामने वाले की इज्जत रिस्पेक्ट यदि मिलती है तो ब्रेकअप खत्म होते, ब्लॉक खत्म होते। नमस्ते एवरीवन, हरे कृष्णा। मेरा नाम है कपिल गर्ग और स्वागत है आपका द गुड पॉडकास्ट के एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य डॉक्टर मनु जी। नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। आचार्य जी हमारे साथ दूसरी बार जुड़ रहे हैं। पिछली बार जब आप जुड़े थे हमारे साथ जी तब बहुत मज़ा आया था, काफ़ी सारी बातें करी थी आपके साथ। जी जी सर। रुद्राक्ष के बारे में बहुत जाना था, जी खाटू श्याम जी के बारे में जाना था, जी काफ़ी रोचक बातें हुई थी। दोबारा समय निकालने के लिए धन्यवाद मनु जी। जी सर, बुलाने के लिए थैंक यू। अपने दर्शकों के जिन्होंने पुराना एपिसोड नहीं देखा उनके लिए बता दूं कि मनु जी चौथी पीढ़ी के एस्ट्रोलॉजर हैं और काफ़ी समय से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। खुद का इनका एक्सपीरियंस लगभग 20 साल का हो चुका है। 25 साल का 25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है अब। तो मनु जी, पिछली बार अपने रुद्राक्ष के बारे में काफ़ी बात करी थी। जी अब की बार कुछ एक अलग क्वेरीज है हमारी, क्योंकि जिस तरीके के प्रॉब्लम्स हम देखते हैं समाज में वो ज़्यादातर आजकल मुझे लग रहा है कि शुक्र या वीनस से जुड़ी हुई है। जी जी कि क्या प्यार के अंदर धोखा मिलना, ब्रेकअप हो जाना, इस वजह से लोग काफ़ी व्यथित रहते हैं। तो वीनस क्या है और किस तरीके से प्रभाव डालता है किसी के भी मस्तिष्क के ऊपर, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी। कपिल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव ग्रह है प्रेम के लिए, जो ग्रह है वो है वीनस। शुक्र की स्थिति है, और जैसे कुछ लग्न वालों को बोला गया है, राशि वालों को बोला गया है, उनका जो शुक्र रहता है, वृष और तुला राशि वाले रहते हैं, उनका जो शुक्र की स्थिति रहती है बहुत ही स्ट्रांग रहती है। लव रिलेशन में किसी भी प्रकार का यदि हमको एक कुंडली में देखना पड़ता है तो सबसे ज़्यादा उसमें वीनस को देखना पड़ता है कि वीनस की 12 भाव में स्थिति क्या है। ठीक है ना। अब जैसे आजकल क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में लोग आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, पंचम स्थान होता है और 7th हाउस होता है, ये भी प्यार से रिलेटेड होते हैं। पंचम स्थान से लव मैरिज का रहता है, 7th हाउस से मैरिज का रहता है, और वीनस को इसमें देखने की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि वीनस बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपका जो जीवन साथी मिलेगा, जिससे आप प्यार कर रहे हो, वो बहुत ही शानदार मिलेगा, लग्जीरियस मिलेगा, आपका ख्याल रखने वाला मिलेगा। यदि शुक्र की स्थिति जरा सी भी गड़बड़ है, राहु केतु शनि के प्रभाव में है, कपिल जी लिख लीजिए, उस व्यक्ति को धोखा मिलने लगता है, ब्रेकअप होने लगते हैं, स्थिति गड़बड़ होने लगती है। कहीं से भी 7th और 5th हाउस प्रभावित हो रहा है तो दिक्कत होने लगती है। और आपको बता दें कि 2 स्थान और रहते हैं, जिसमें से तीसरा हो गया है और एक एकादश स्थान होता है। शुक्र यहाँ भी बैठ गया है तो इच्छाओं में बढ़ोतरी दे देता है कि एक अफेयर हुआ उसके बाद एक और अफेयर भी करने लगता है, ऐसी स्थिति बनने लगती। सबसे ज़्यादा ये केस मेरे पास आते हैं कि ब्रेकअप हो गया, हमारा जो बॉयफ्रेंड है उसने हमको ब्लॉक कर दिया, गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक कर दिया है,
हमारा 14 साल से 15 साल से उनके साथ रिलेशन था, लेकिन अब बिल्कुल भी कहीं से भी हम लोगों का कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इसमें देखने की आवश्यकता ये रहती है, मेरी कुछ ऐसी पूजन है, हुँ, उसमें मैंने यदि भाव देख लिया, शुक्र की स्थिति देख ली, कुछ ऐसे ग्रह देख लिए, और आपको कैसा भी ब्लॉक करा हो, कितने महीने की भी स्थिति हो गई, मैंने साल-साल भर लोगों के जो ब्रेकअप रहे, उनमें मैंने रिज़ल्ट दिए हैं 100% पूजन करा के। 45 दिन में रिज़ल्ट दे देते, ब्लॉक खुल जाता है, स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। यदि वो नेगेटिव ग्रह बहुत ज़्यादा वीनस को और कुछ आपके लव रिलेटेड जो ग्रह हैं उनको प्रभावित कर रहा है, तो उसमें जैसे जैसे ही पंच महाभूतों की हम एक पूजन कराते हैं, और वो पंच महाभूत की जो पूजा होती है महाकालेश्वर क्षेत्र में होती है, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में होती है। इन क्षेत्रों में हमारे कुछ ऐसे स्थान होते हैं, और वो नेगेटिव ग्रहों की भी उसमें पूजन जोड़ी जाती है। और कुछ विधि मेरी है, जो आप मेरे पास आते हैं, जो भी आते हैं, तो यदि मैंने बोल दिया कि हनुमान जी की कृपा से कि 45 दिन, तो 45 दिन क्रॉस नहीं होगा और उनका जो ब्रेकअप है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। ब्लॉक खुल जाएगा, एक दूसरे से बात होना शुरू हो जाएगी 100% में। और मैं दावा करके बोलता हूँ कि आप मेरे पास आके देख लेना, और यदि आपको ब्लॉक की स्थिति है, आप अच्छे से रिलेशन में हैं, और एक दूसरे से एक नाराज़गी वाली स्थिति के कारण ये बन गया है, और आपके में शुक्र की स्थिति या 7th और 5th हाउस की स्थिति सही चल रही है, उसमें गुंजाइश होगी, हनुमान जी का आदेश आएगा, मैं बोल दूंगा कि मैं आपका ब्लॉक खुला दूंगा, आप लोगों की शादी करा दूंगा, और आप लोगों की जो स्थिति बहुत अच्छे से स्मूथली चलने तो लगेगी। इसकी विपरीत भी हो सकती है स्थिति, अगर शुक्र की जो दशा है वो ज़्यादा ही प्रभावित है बुरे ग्रहों से या फिर नेगेटिव एनर्जी से, तो तब उस केस में आप स्पष्ट रूप से ये भी बता सकते हैं कि ये जो योग है या संजोग है ये सही है, नहीं है, या नहीं होना चाहिए, इसको यहीं रोक देना चाहिए, सबसे ऐसी स्थिति प्रमुख भी तो बनती है? ये है कपिल जी कि यदि मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको एक चीज़ बता दूँ, हुँ, माइंड सेट करके लोग आते हैं हुँ, कि मैं इनका दीवाना हूँ, मैं इनकी दीवानी हूँ। हुँ, उनको कितना भी समझाओ हुँ, कि ये आपके लिए थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकते हैं, हुँ, आप रुक जाइए, ये हुँ, आपको चीट कर रहे हैं। हुँ, अच्छा, उसमें चीटिंग के भी योग रहते हैं हुँ, कि ये व्यक्ति चीट कर रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, कुछ मेरे ऐसे यजमान हैं जो मेरे पास आए हैं, लड़कियाँ जिनमें से हैं, बिटियाँ हुँ, हैं, वो आती हैं कि आचार्य जी मैं सब जगह थक-हार के आई हूँ, हुँ, आप देखिए इसमें। हुँ, तो हम लोग उनको जब बताते हैं कि मैंने कहा यदि आपने कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म में गए हो, आप यदि यहाँ पे आए हो, एनी टाइम एस्ट्रो में आए हो, तो हुँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 100% की एक गारंटी देता हूँ, और मेरे को 31 दिन दो, हुँ, 31 डेज़ दो। हुँ, आपकी खराब स्थिति है तो उसको सही करूँगा, यदि 100% नहीं कर पाया तो 90% पहुँचा दूँगा, बाकी 10% भगवान के हाथ में होता है। हुँ, परमात्मा नहीं है हम, सही बात है। लेकिन उनके भक्त हैं, तो वो प्रार्थना कर लेते हैं। और कहीं आपकी दिक्कत की, क्योंकि चीटिंग वाले ग्रह हैं, तो यदि आप नहीं मानते तो 31 डेज़ रोकते हैं, उनकी पूजन कराते हैं। वो जब पूजन कराते हैं तो उनके बहुत अच्छे पॉजिटिव ग्रह हैं, वो जागृत होना शुरू होते हैं। वो 15-20 दिन जैसे ही होते हैं कि आचार्य जी आप तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, ये चीटर है। हुँ, तो वो जो उनका 5 साल का या 7 साल से जो चीट कर रहा था, आपसे भी प्रेम कर रहा था, दूसरे से भी फ्रेंडशिप कर रहा था, उनको सिर्फ़ दोस्त बना के प्रेज़ेंट कर रहा था, और आपको प्रेमिका बना के कर रहा था, तो वो 2-3 जनों से मतलब चीटिंग भी कर रहा था। तो ऐसे कई जो केस हैं जो मैंने आगाह करा लोगों को, पहले ही बता दिया। उनकी मतलब शादी होते-होते मतलब उनको चीटिंग हो रही थी, कि मतलब चीट करने की वो संभावना बना रहा था, तो मैंने वहाँ रोक दिया कि इनसे शादी मत करना, नहीं तो ये दिल फेंक नेचर के हैं। हुँ, तो आप इनके घर में इंतज़ार करती रह जाओगी और ये दूसरी जगह लगे रहेंगे। तो अच्छा। ये आप थोड़ा-सा ध्यान करके रखिए। अब यदि शुक्र की पोज़ीशन खराब रहती है तो हुँ, एक श्राप भी बन जाता है। अच्छा, वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रहता है। अच्छा। वो कहीं न कहीं अफ़ेयर करता रहेगा, उसका मन ही नहीं लगता, एक संतुष्टि नहीं बनती है। ऐसे उसमें 3 से 4 जो है वो पूजन कराने की स्थिति बनती है, और लेकिन बहुत अच्छा है, 60 से 70% रिलीफ़ मिलता है। लेकिन प्रवृत्ति जो रहती है ना, वो जैसे एकदम से वो मलचले जैसी होती ना, वो चेंज हो जाती। उसके में एक ना, हाँ, उसको समझ ठहराव में आ आ जाता जाता है। कि हाँ, कि गलत हम कर रहे थे, अब हम सही चलेंगे। हुँ, हमने बहुत गलती कर ली है, अब हम सही चलेंगे। तो वो जीवन साथी के साथ लॉयल हो जाता। हुँ, और इन्हीं ग्रहों के साथ ना जो तलाक की स्थिति है वो इसी में तो निर्मित हो जाती है, हुँ,
कि जहाँ भी जीवन साथी को पता चला कि आप मेरे अलावा किसी दूसरे को आप समय दे रहे सबसे हो, बड़ा कारण यही है, इनफिनिटी, हाँ सबसे बड़ा कारण तो है। आप उनको समय दे रहे हो। मैं तो सब छोड़ के हम्म, आया हूँ, तो मेरा मैं क्या करूँगा? हम्म, आप कितने भी बड़े जॉब में हो, कितने भी बड़े पद में हो, कुछ भी हो, संतुष्टि कब होती है? जोड़ा एक दूसरे के साथ है ना, वो लॉयल में लॉयल रहे, रहो। सबसे अच्छा रहे, तब एक अच्छा चैन की स्थिति रहती है। आप वहाँ फ़ोन चला रहे हैं, वो वहाँ फ़ोन चला रहे हैं, दिमाग में दूसरी चीज़ चल रही है, तो वो जीवन बिल्कुल नर्क हो जाता है। सही बात है। इसमें जो सबसे ज़्यादा चांसेस या केस आते हैं कि अब आपको एक मैं ऐसा केस बताना चाहूँगा, कपिल जी, कि कलकत्ता का था, उनका बहुत प्रेम करती थी वो अपने बॉयफ्रेंड से, और उनने एकदम से ब्लॉक कर दिया, 3 महीने हो गए थे, हम्म, और मेरे से वो किसी बिल्डिंग में खड़े होके बात कर रही थी। हम्म, तो मैंने कहा आप ऐसे बात कर रहे हो? कहते जी आखिरी कॉल है मेरी। हम्म, तो मैंने आखिरी कॉल कैसे हो सकती है हम्म, आपकी? कहते मैंने सब प्लेटफॉर्म को देख लिया, सबको देख लिया, पूजन करा के देख लिया, सब झूठ बोलते हैं, सब हम्म, चीज़ बोलते हैं। 3 महीने हो गए हैं, उससे ज़्यादा हम्म, का समय हो गया है, और मेरा ब्लॉक नहीं खुल रहा है। हम्म, मेरे पास कोई चारा नहीं है मरने के सिवा। मैंने कहा आप ऐसा मत करो, हम्म, मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूँ। उनकी मैंने कुंडली देखी, उसमें संभावनाएं देखी हम्म, हनुमान जी की कृपा से, और स्थिति समझ में आई कि इनका मैं कर सकता हूँ। मैंने पूजन करवाई, जो मैं अपनी पूजन कराता हूँ महाकालेश्वर क्षेत्र में 21 ब्राह्मणों के द्वारा, हम्म, उसमें पूजन कराई, और जैसे ही पूजन शुरू हुई तो उनको तो एक एक अंदर से उतावलापन था। आचार्य जी 10 दिन हो गए हैं, आचार्य जी वो मेरे से कनेक्ट रही हैं, हम्म, और फिर उसके बाद 15 दिन हो गए हैं। हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कपिल जी की, 17वां दिन था और वहाँ से ब्लॉक खुल गया। अच्छा। ब्लॉक खुल गया, 17वें दिन था, उनने कनेक्ट करा कि ये गुड न्यूज़ है, आचार्य जी बता रहे ब्लॉक खुल गया, मेरे को क्या करना है? आप बताओगे वैसा ही चलेंगे। हम्म, उनको बताया, गुस्सा बहुत आता था हम्म, जिसके कारण ये स्थिति बन रही थी। हम्म, उनको बताया रे क्रोध पे नियंत्रण करना है और सब चीज़ें। जैसे ही उनको गाइड करना शुरू करा, पूजन की भी स्थिति हो गई। एक पेंडेंट बना के दिया था। हम्म, मैं रत्नों के कॉम्बिनेशन से पेंडेंट बना के देता हूँ। कैसा भी यदि कुयोग रहता है और हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है, बहुत अच्छे में परिवर्तित हो जाता है। मेंटलिटी चेंज होती है, सोचने का नज़रिया बहुत अच्छा होने लगता है, और सामने वाले की इज्जत रिस्पेक्ट यदि मिलती है तो ब्रेकअप ख़त्म होते, ब्लॉक ख़त्म होते हैं। हम्म, तो वही चीज़ें उनमें हुई, और उनने जैसा मैं बता रहा था अप्लाई करना की शुरुआत की, उन लोगों का बहुत अच्छा अभी चल रहा है। हम्म, बहुत अच्छे से बात हो रही, एक दूसरे की केयर हो रही है। जितने भी मैंने कहा कि पुरानी बातें ख़त्म होंगी, हम्म, सिर्फ नई से शुरुआत होगी। जिस दिन से आपका ब्लॉक खुल रहा उसी दिन से आप भी सॉरी बोलो, पहले आप सॉरी बोल लो, क्योंकि आपको ब्लॉक किया गया था उनकी तरफ से, क्योंकि कुछ ऐसा आपने बोला था। हम्म। तो वो चीज़ें अब ना करें। तो ये तो चीज़ें बेसिकली साइकोलॉजिकल गाइडेंस मिल जाती है उसके बाद। तो एक इलाज तो हो गया पूजा पद्धति के द्वारा, जी, जिससे कुछ परसेंटेज तक आपने सफलता हासिल कर ली। जी, जी, जी। दूसरी आपने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ जेम्स स्टोन। जेमस्टोन्स, राइट, जी, राशि रत्न। जी। इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं आप। देखिए कपिल जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रत्न भी काम करता है, मोती भी काम करेगा, पुखराज भी काम हम्म, करेगा, गोमेद, लहसुनिया, ये सब हम्म, काम करेंगे, सभी की राशि से होगी। इसमें करना क्या पड़ता है कि जो अपन योग बोलते हैं, जैसे हम्म, आपने सुना होगा गज केसरी योग, लक्ष्मी हम्म, योग, हम्म, ये एक नहीं 2 ग्रहों के मिल्स के बनते हैं। अच्छा। जब ये 2 ग्रहों से योग बन रहे हैं, इतने पावरफुल योग बन रहे हैं, और इतना पॉजिटिव आपको वो रिस्पॉन्स देते हैं, तो यदि हम कॉम्बिनेशन में रत्न पहनाएंगे तो वो योग तो फिर एक्टिव हो जाएंगे, हम्म, क्योंकि वहाँ से चंद्रमा एक्टिव है, यहाँ से फिर गुरु एक्टिव हो रहा है, यहाँ से मोती एक्टिव हो रहा है, यहाँ से पीला पुखराज एक्टिव हो रहा है, साथ में उसको हम जागृत करते हैं। तो 5 दिन की जो पूजा रहती है उसको बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं। एक आवाहन मंत्र होता है, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र होता है। तो यदि कपिल जी किसी भी जातक की यदि उनको जॉब से संबंधित है, तो वैसा ही मंत्र के द्वारा उसको अभिमंत्रित कर दिया जाता है। समझ गए। किसी का यदि लव रिलेशन से संबंधित है तो उसको वैसे ही कर दिया जाएगा। वहाँ कामदेव यदि रति की पूजा होगी तो वो जोड़ देंगे, हम्म, या फिर वहाँ पे जॉब से संबंधित होगा तो बुद्ध महाराज जरूर आएंगे वहाँ पे पूजन हम्म, में। पंच पूजा हमारी रहती है, वो सीक्रेट है हमारा।
जो आप आओगे हम रिजल्ट देंगे आपको 45 दिन के अंदर देंगे। 21 दिन बोल दिया तो 21 दिन के अंदर देंगे, लेकिन 100% गारंटी के साथ देंगे। 100% गारंटी के साथ? बिल्कुल 100% गारंटी के साथ देंगे, और हनुमान जी महाराज की कृपा से ही होता है। यदि उनका, एक चीज बता दें कि आप सिक्स सेंस का सुना होगा आपने, हाँ। लोगों की सिक्स सेंस जागृत रहती है। जब हम बताना शुरू करते हैं ना, तो उस समय एक प्रभु की ऊपर से कृपा चालू रहती है, वो कनेक्टिविटी कह लीजिए या विचार कौंधता रहता है, और हम आपको बताते जाते हैं। तो ये कनेक्शन आपका कब बैठा था भगवान के साथ? हनुमान जी की कृपा, जैसे मैं आपको बता दूं ना जी, बचपन से मैं भक्त हूँ हनुमान जी महाराज का। हाँ। मतलब हमारे में आपने बताया तीसरी पीढ़ी एस्ट्रोलॉजर का आप बता चुके, हाँ। हमारी पीढ़ियों से पूजन का जी हो रहा है, सब चीज़ों का हो रहा है। गद्दी वाले महाराज हैं हम लोग, और हनुमान जी की पूजा का विधान हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होता है। अच्छा। तो जो भी पूजन होती है उन्हीं को बोल के, आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ उनकी कृपा से बैठा हूँ, जो मैं बता पा रहा हूँ उन्हीं के कारण। मैं हनुमत ज्योतिष जो है अप्लाई करता हूँ उन्हीं की कृपा से। तो आपको बता दूं कि 12 साल की उम्र होगी उस समय से, कृपा ऐसी प्राप्त है कि उनके बगैर नहीं चल सकते। वो बताएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। ज्योतिषी और एक से एक टॉप एस्ट्रोलॉजर अभी हैं हिंदुस्तान में, और हमारे प्लेटफॉर्म में भी हैं इसमें। लेकिन इष्ट कृपा जिसके साथ चल रही है तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं आपको बता दूं। तो बगैर दैविक कृपा से आप ज्योतिष बता दोगे तो सिर्फ ज्ञान है, उसको आध्यात्मिक रूप से जो है ना जीवन में सफलता से कैसे उतारोगे, तो वो तो आपको देवी देवता दे सकते हैं। तो हनुमान जी से ज्यादा चतुर ज्ञानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हुआ है। सही बात। तो वही चीज़ों की जो है, तो मैं पूजन भी करता रहा बचपन से, और कहते हैं ना कि डीएनए में आ जाता है कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखा सकते, वो तैरना अपने आप सीख लेता है। तो वैसे ही स्थिति रहती है कि घर में पूजन पाठ का जो माहौल रहता रहा, हनुमान जी का सीरियल चलते थे उस समय, रामायण चलते थे, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल देवता यही है, इनकी पूजन करो। हनुमान चालीसा पिताजी ने रटाई, वो करो। कैसे करना है वो बताया, विधान से करना चाहिए, मुहूर्त से करना चाहिए। 100% कपिल जी सफलता मिलती है इसमें। और हनुमान जी जैसा कोई देवता नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूँ। हनुमान जी का स्मरण मात्र से काम होना शुरू हो जाता है, और यदि हनुमान जी की पूजन नवग्रह की पूजन से और दूसरी पूजन में जोड़ के उसको अभिमंत्रित कर दिया जाए, 100% की जो गारंटी निकलती है वो निकलवाते हैं। क्योंकि आप जो बोलोगे तो हमारी जो ज्योतिष है वो बताएगी 10%, लेकिन 90% तो उनको देना है। सही बात है। और जिस दिन मैंने बोला कि मैं बोल रहा हूँ तो फिर उस दिन मैं फेल हो जाऊंगा। वो तो हनुमान जी की कृपा से आपको बोलता हूँ, रिजल्ट दे देता हूँ, और रिजल्ट मिलेगा। और मेरे कम से कम एनी टाइम एस्ट्रो के माध्यम से लोग जो जुड़े हैं, लाखों लोगों को मैं बिल्कुल इसमें सफलता प्रदान कर चुका हूँ, रिजल्ट दे चुका हूँ। और मैं तो बोलता हूँ, खुले उसमें बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ कि 100% मतलब 100%। नहीं, आपका क्लाइंट फीडबैक भी यही बोलता है, जब आपने गारंटी दी है तो काम भी हुए हैं लोगों के। जी जी। तो अपने दर्शकों के फायदे के लिए भी मैं बता दूं कि आचार्य जी एनी टाइम एस्ट्रो प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, चैट, कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से। आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। हाँ, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप फॉलो करते हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप नेगेटिव एनर्जीज को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय देते हैं। वैदिक पूजा एक हो गया, राशि रत्न हो गया, इससे पहले वाले एपिसोड में आपने बताया था रुद्राक्ष से भी होता है। जी जी। और गोमती चक्र से भी होता है। जी। अब राशि रत्न के अंदर एक तो नेगेटिव एनर्जी पता कैसे चले कि किसी के ऊपर है, या ग्रहों की स्थिति ऐसी है इस वजह से उसके साथ ऐसा हो रहा है, ये कैसे पता चले किसी को कि नेगेटिव एनर्जी है? बिल्कुल, मैं कपिल जी बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो एक नॉर्मल तरीका है कि आप अपने घर में कैसे समझ में आ जाए कि आपको नेगेटिव एनर्जी चल रही है, या कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आपके यहाँ बाथरूम का दरवाज़ा जो बार बार खुल रहा है, आप बंद भी कर देते हो ना, वो खुल जाएगा। आप देख लेना, यदि जिस जगह घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, वो बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हैं, वो अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। नेगेटिव एनर्जी सर 100% होगी, और उसका वास वहीं पे ऐसी ही ख़राब जगह पे वो बैठते हैं। दूसरा, आप देखना कि आप अपने यहाँ के घर के दरवाजे जो रहते हैं उनमें कितना भी ऑयल डाल दीजिए, वो आवाज़ करते हैं। अच्छा। वो आवाज़ करेंगे ही, आप कितना भी ऑयल डालोगे वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, और वहाँ पे ख़राब आवाज़ शुरू हो जाएगी। जब आप ये चीज़ें महसूस करोगे, और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि
नेगेटिव एनर्जी जहाँ होगी ना, वहाँ सीलन बहुत ज़्यादा आती है। अच्छा। सीलन वहाँ आना, आप कितना भी वहाँ पे कुछ करा लो, कितना भी आप कैसा भी उसमें सीमेंट लगवा लें, कैसा भी उसमें रिपेयर करवा लीजिए, नेगेटिव एनर्जी रहेगी, वहाँ सीलिंग आना रहेगी। और नेगेटिव एनर्जी जो रहती है उसका प्रतिनिधित्व रहता है राहु से, ठीक अच्छा। है। राहु आपको इफेक्ट देगा, राहु आपकी कुंडली में गड़बड़ है और राहु को ठीक करने की वहाँ पे ज़रूरत रहती है। नेगेटिव एनर्जी इन चीज़ों से समझ में आ जाती। दूसरा, व्यक्ति जब है घर में चौंकने लगे, अपने आप जल्दी चौंकने लगता है, तो समझ लेना वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट है। अच्छा। और वो कुंडली में आपके 100% आएगा। आप मेरे जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाओगे, वो जानकार होगा तो बता देगा कि आपके यहाँ है। यदि आप दूध पका रहे हो और दूध पकाते समय आपका पूरा ध्यान दूध पकाने में है और फिर भी वो उबल रहा है, तो आपके यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। और यदि कभी आप देखना कि खाते खाते बहुत अच्छे से व्यक्ति खाता है और आपका कॉर गिर जाता है, वो पर डे का यदि नियम बन जाए, तो वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है। चाहे उसमें सूक्ष्म रूप में बैठा हो, चाहे बड़े रूप में। बड़े रूप में तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होने लगता है, तो ये स्थिति बनती है। तो ये छोटी सी जो चीज़ें हैं, यदि आपके घर में हो रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि कुछ ना कुछ नज़र दोष या नेगेटिव एनर्जी पीछे पीछे आ गई चौराहे से। तो फिर अब इसका छुटकारा कैसे पाएं इस नेगेटिव एनर्जी से? कोई उपाय तो बताएं। देखिए, मैं सबसे एक तो नॉर्मल उपाय ये रहता है कि हनुमान जी की जो पूजन है, कि हनुमान जी का पूजन से, हनुमान चालीसा से इसका एक इफ़ेक्ट जो रहता है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने रहता है ना, तो वो हनुमान जी की ना मंदिर जाएँगे, ना वो पूजन कराएँगे। अच्छा। उनको क्या क्या रहता है, जैसे खुद पूजन करने के लिए बोला तो वो नहीं करेंगे। किसी विद्वान के द्वारा ना पूजन कराने की ज़रूरत रहती है, उसको ठीक करने की ज़रूरत रहती है। मैं जो जैसे भी किसी घर में नेगेटिव एनर्जी की स्थिति बनती है, तो हनुमान जी के कॉम्बिनेशन से, मतलब उनकी कृपा से, और कुछ ऐसी पूजन होती है, उतारे वहाँ कराए जाते हैं। और उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं रहती। लेकिन एक चीज़ है कि फिटकरी होती है। यदि फिटकरी को आप बुधवार के दिन और शनिवार के दिन तवे में भूंज के, अच्छा उसको भूंज लीजिए और उसमें 7 टुकड़े लौंग के डाल दीजिए और उसको पूरे घर में आप घुमाना शुरू कर दीजिए। तो बुधवार और शनिवार का दिन रहता है, और घुमा के उसको चूरा करके फिर रोड में फेंक दीजिए। अच्छा। ठीक है, फिटकरी को नेगेटिव एनर्जी जाने लगेगी। और यदि नहीं जाती है तो फिर समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ है, जिसका पूजन के माध्यम से, रत्न धारण के माध्यम से या कवच के माध्यम से ही वो जाएगी। तो वो पूजन के माध्यम से आपके ग्रहों को ठीक करके उसको ठीक कर दिया जाता है। कवच क्या होता है? कवच ये होता है कि देखिए, 3 कवच बोले गए हैं, जिससे हनुमान जी का कवच होता है, देवी जी का कवच होता है और नरसिंह कवच होता है। इन तीनों कवच से नेगेटिव एनर्जी बहुत तेज़ी से घर से भगती है। इसका यदि बहुत अच्छे से पाठ कर लिया जाए, साथ में कुछ ऐसे यंत्र हम लोग देते हैं जो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित करके आप रख लीजिए, 100% रिजल्ट बहुत अच्छा होने लगता है। जैसे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि बहुत एफर्ट भी व्यक्ति लगा रहा है ना, और वो एनर्जी आपके घर में है तो वो बढ़ने नहीं देगी, आपका मन डाइवर्ट कर देगी। घर से में आओगे तो आपको लगेगा बाहर भागेंगे, और बाहर रहोगे तो रहेगा घर में आ जाएंगे। तो इन चीज़ों में एक हम यंत्र भी स्थापित कर देते हैं, हनुमान जी का, नरसिंह जी का या दुर्गा जी का, और रत्नों के साथ। तो वो चीज़ें आपके लिए इतनी इफ़ेक्टिव होना शुरू हो जाती है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जैसे 10 वाट के बल्ब में रह रहे हो, आपको लगेगा कि बिल्कुल 1000 वाट का या 100 वाट के बल्ब में ऐसी रोशनी और वहाँ लगने लगेगा। एक जो आपके मन में घबराहट होती थी ना, वो घबराहट जाने लगेगी, एकदम से बेचैनी रहती थी वो जाने लगेगी, और कार्य इतने अच्छे से होने लगेंगे जिसमें पहले आप डरते थे, उसमें हेजिटेशन रहता था, ये कार्य करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो चीज़ें आपकी बंद हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो ग्रह प्रभावित करते हैं ना, यदि केंद्र में राहु केतु की स्थिति रहती है और अष्टम में राहु केतु की स्थिति रहेगी, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी अपने आप प्रभावित करती। जो राहु और केतु के बारे में हमें कुछ बताइए। इनका जैसे जब ये बने थे, राक्षस योनि में ही थे ये। जी जी। फिर ये जब अमृत का वितरण हो रहा था, तब इन्होंने छुप के अमृत पी लिया था। जी जी जी। और ये देवों की कैटेगरी में आ जी। गए थे। पर राहु को एसोसिएट करते हो आप नेगेटिव एनर्जी से, और टेक्नोलॉजी से भी करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों में कैसे स्थापित हो रहे हैं? राहु की टेक्नोलॉजी में भी राहु आ रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी में भी राहु आ रहे हैं।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब राहु और केतु की उत्पत्ति हुई, ये सबको मालूम है कि समुद्र मंथन हो रहा था लक्ष्मी जी की उत्पत्ति के लिए। जैसे ही अमृत का कलश आया है और ये भानु नामक दैत्य इनका नाम था, तो ये वहाँ पे छल से देवता बन के बैठ गए। सूर्य चंद्रमा ने इनको क्या करा, इशारा कर दिया था भगवान विष्णु को, मोहिनी रूप में थे, कि ये देखो ये गलत कर रहा है, छलिया ग्रह है, छल का कारक है। और आपने बोला कि टेक्निकल उसमें भी देखा जाता है, तो अब आप सोचो टेक्निकल व्यक्ति कैसा होगा, कि उसको हर प्रकार दिमाग चलना चाहिए। तो एक प्रकार से राहु की जब शुभ स्थिति होती है, यदि आपके 10th में है, 3rd में है, 11th में है, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। क्यों? आपको बता दूं कि एक 10th हाउस हो गया वो शनि का हो गया, 11th हो गया वो बृहस्पति का हो गया, शनि का हो गया। इधर पे मित्रता भाव है उनका, राहु वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं करता मित्र के यहाँ। तीसरा पराक्रम का होता है, पराक्रमी है, जो देवताओं से नहीं डरा, विष्णु जी से नहीं डरा, वो अपने एफर्ट ऐसे लगा देता है। लेकिन जब भगवान ने कहा, बहुत ही क्रोध अवस्था में विष्णु जी आ गए, अपने उसमें आ गए, और उनने सुदर्शन को आदेश दिया, तो दो अब जो अमृत तो पी चुके थे, तो आधा अंदर गया, आधा यहाँ रह गया। ऊपर का राहु बना, नीचे का केतु बना। अच्छा। अब जब ऊपर की स्थिति बनी, तो भगवान ने जब बहुत ज्यादा नाराज थे, तो इनने कहा कि तुम ब्रह्मांड के एक छोर को उधर फेंका, राहु को, कि ना तुम इधर रहोगे, और एक छोर को दूसरी जगह फेंका। तो ब्रह्मांड का एक कोना जो रहता है, वहां पे राहु का वास रहता अंधकार में, और एक में केतु का रहता है। लेकिन आपको ये बता दें कि जो नीचे वाला जो हिस्सा है, जिसमें यहाँ से कंठ से लेके और हृदय में जब अमृत की बूंदें हुई, तो यहाँ बृहस्पति बैठते हैं विष्णु जी के साथ, उन्हीं का रहता है। तो केतु का जो काम हो जाता है, वो मोक्ष भी देता है। अच्छा। 12th हाउस में यदि केतु है, 6th हाउस में केतु है, तो वो अध्यात्म में प्रेरित करेगा। वेदों में एक वैदिक ज्योतिष में है कि शनिवत राहु, शनि के समान राहु है, और कुंजवत केतु, मतलब मंगल के समान केतु चलता है। तो जब आप देखना कि उनकी उसमें उनका शीश नहीं है, और वो ढाल और तलवार लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, मारने का काम कर देते हैं। और जब केतु की स्थिति होती, तो जब भूत प्रेत और निगेटिव बाधा की स्थिति होती ना, तो भटकाव कहाँ होता है, वीरानों में। केतु प्रभावित जातक है ना, उसको आप बोलोगे ना पार्टी में चलो, तो वो भगेगा वीरान में, बिल्कुल किनारा खड़ा रहेगा पार्टी में। केतु की स्थिति रहेगी, राहु की स्थिति रहेगी, वो एकांत पकड़ना शुरू कर देता है। केतु थोड़ा सा आपको आध्यात्मिक राह पे हाँ, चला केतु देता है। वहाँ ये जो छोड़ देगा, वो अध्यात्म में ले जाएगा। क्योंकि यदि आप जाओगे किसी वीराने में भी जाओगे, तो वहां से मंदिर में जाके बैठ जाओगे केतु से। लेकिन राहु से प्रभावित होगे, तो वीराने में बैठोगे तो गांजा पी रहा है, या सिगरेट पी रहा है, या किसी प्रकार का वो ऐसे नशा कर रहा है, उसमें राहु प्रेरित करता है। तो इसमें नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा प्रेरित होती है। अच्छा, एक मैं छोटा सा नेगेटिव एनर्जी का इसमें उदाहरण दूंगा बहनों के लिए, और हमारी जो भी बेटियां हैं, जो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाती हैं ना, और बहुत नहा लेती परफ्यूम से, शादियों के लिए जा रही हैं, तो वो सावधान हो जाओ। वहाँ पे यदि कोई राहु प्रभावित, केतु प्रभावित व्यक्ति हो गया, जिसके साथ कुछ नेगेटिव एनर्जी, तो आप उसको निमंत्रण करके बिल्कुल लेके आ रहे हो। अच्छा। वो आपके साथ आ जाएगी, और फिर आप समझिए परेशान हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्या होता है कि विवाहों में जब हमारी बिटिया जाती हैं, बहनें जाती हैं, तो उन्हें परफ्यूम लगा लिया। एक तो है ही शुक्र ऐश्वर्य, अति ना करे किसी भी चीज की, अति नहीं करिए। मतलब ऐसा लगाइए, लाइट लगाइए कि वो प्रभावित ना हो, उससे नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर देती है, और फिर आप प्रभावित हो जाते, तो अच्छे से अच्छा योग वाला भी वो प्रभावित होने लगता है। क्यों? आपको बता दें कि राहु को भी चंदन का इत्र चढ़ता है। अच्छा। इत्र से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं राहु। और नेगेटिव एनर्जी भी रहता है, अतृप्त आत्मा है, तो उनको खुशबू चाहिए, क्योंकि उनको क्षेत्र ही मिला कि कांटे में बैठाया गया, बबूल में बैठे मिलेंगे, सहजन के वृक्ष में बैठे मिलेंगे, इसमें बेर में बैठे मिलेंगे, और अतृप्त रहते हैं, और खुशबू मिली। और इंद्रिय है इनके पास कि खुशबू को महसूस कर पाएंगे ये? इनमें आपको बता दें कि एक भगवान शक्ति देता है कि खुशबू जिसमें आपको तृष्णा उत्पन्न हो, वो चीज जरूर देते हैं। खुशबू उनको दे दी है।
बहुत ज़्यादा भूख और प्यास दे दी है, खा नहीं सकते, देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे यदि नेगेटिव एनर्जी है, जैसे कोई ख़त्म हुआ, उसका जीवन का काल ख़त्म हो चुका था, लेकिन अचानक यदि मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, तो 10 वर्ष उसके जीवन के बचे थे, और उस 10 वर्ष को भगवान कहेगा तुम प्रेत योनि में रहोगे, तुमने आत्महत्या कर ली है, तो तुम जाओ। तो वो जो जो चीज़ सोच रहा था, उसने जो प्लान बनाया था, वो अपनी जो तृष्णा है, मृग तृष्णा है, वो वासनाओं के द्वारा पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन जब प्रभाव होता है कि 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष प्रेत योनि में बैठ के कांटे में बैठाते हैं भगवान, कि तुम कांटे के वृक्ष में बैठो, तो बबूल में बैठते हैं, इसलिए कहते हैं बबूल में रात को नहीं जाइए, कटीले ये झाड़ियों वाले उसमें बेर में मत जाइए, तो ये पकड़ लेते हैं। पीपल में भी कहते हैं, पीपल में हर समय नहीं रहते हैं। पीपल में, क्योंकि एक आपको बता दें, इनका स्थान रहता 12 बजे रात से लेके और 2 बजे का जो समय होता है, उस समय भूत प्रेतों का रहता है। उस समय जैसे बरम होते हैं, दूसरे जो अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, जो इफेक्टिव रहती हैं, वो वहाँ पे नहीं रहती हैं, वो अपने पूजन पाठ पे चली जाती। तो उस समय का एक वास दिया है कि पीपल में यदि बैठे हुए हैं, तो वो 12 बजे से 2 बजे के बीच की स्थिति में ही वो एनर्जी बैठेगी, और उस समय ही पकड़ते हैं वो। तो वो एक, लेकिन आजकल आप देखना कि पीपल में एक इफेक्ट होता है कि भगवान ने बोला है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। बिल्कुल सही बात है ये। तो वृक्षों में पीपल हूँ, और थोड़ा सा भी यदि धागा बंधा है, पूजन हो रहा है, शिव जी रखे हैं, तो वो नेगेटिव नहीं बैठेंगे, पॉजिटिव एनर्जी बैठेगी। जो किसी कारण से मर गए हैं लेकिन भक्त योनि में थे, वहीं तप करते हैं, तो उनको पीपल का वृक्ष मिलता है। और जो खराब जिनकी वासनाएं पूरी नहीं होती, उनको बबूल का वृक्ष मिलता है। और जब वो पावरफुल होती, तो 5 साल से ऊपर के जैसे ही उसकी आयु हो गई प्रेत योनि में, तो उसको सुगंध, वासनाएं, तृष्णाएं ये सताने लगती है। तो जब कोई निकलता है तो वो खुशबू लेता है, ये खा रहा है। तो इसलिए कहते हैं ना कि दूध पी के घर से मत जाओ। जो भी दूध पी के घर से जाता है, खोवे की चीज खा के जाता है, मीठा खा के जाता है, उनको भी इफेक्ट दे देती है। आचार्य जी, राशि रत्न भी काफ़ी तरीके के होते हैं। राशि रत्न आप रेकमेंड भी करते हैं लोगों को कॉम्बिनेशन के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जी, अब कौन से ग्रह से कौन से राशि रत्न संबंधित है, इस बारे में कुछ बता पाएंगे आप हमें? बिल्कुल। कपिल जी, देखिए, जैसे राशि रत्न की मैं एक छोटा सा बताऊंगा उत्पत्ति कैसे हुई। कि बलि और इंद्र का युद्ध हुआ था, तब महाराज इंद्र ने राजा जो बलि है उनके ऊपर प्रहार किया राजा था। बलि रामायण वाले, त्रेता में हुई थी ये बात? हाँ, हाँ, बलि जो है सतयुग में थे। अच्छा, सतयुग वाले सतयुग बलि है, ठीक जिनके है। बलिदान का बोलते ठीक हैं, है। जिनने पृथ्वी दान की थी, उनसे युद्ध हुआ था, तो उनने अपना वज्र का प्रहार किया था। अच्छा। उससे रत्नों की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। तो देखिए, रत्नों का प्रभाव कहाँ से आ गया? सतयुग से। वहाँ से पूरे जो रत्न हैं वो निकले। जो जो रत्न राजा बलि को प्रहार करने से निकले, क्योंकि वो वरदानी थे कि जो भी प्रहार होता था तो रत्न निकलते थे उनसे। तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरे जो 12 राशि उनके कौन कौन से रत्न धारण करना चाहिए। मेष राशि वाले हैं जो नॉर्मल रूप से, कुंडली के आधार पे नहीं बता रहा, सिर्फ राशि के आधार पे बताऊंगा कि मूंगा धारण कर सकते हैं। मूंगा जब भी धारण करें तो बहुत ही अच्छा सजाती मूंगा लें। उसमें भी देसी आता है और विदेशी मूंगे भी आते हैं, जिसमें से बैंकॉक के भी रहते हैं। बैंकॉक के ग्लास फील्ड आते हैं, सस्ते आते हैं। हाँ, थोड़े वो भी आते हैं। बैंकॉक में भी बहुत अच्छे आ रहे हैं अच्छे आजकल, भी आ रहे हैं, एक से एक नेचुरल। अच्छे आ रहे हैं बैंकॉक में आजकल। वहाँ पे जो ट्रीट कर रहे हैं वो भी एक नंबर का रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरे जो खदान वाले नहीं दे पाते। तो 2 तरीके के स्टोन्स होते हैं सर, एक अनट्रीटेड और एक ट्रीटेड। हाँ, क्या फर्क होता है दोनों में? फर्क इसमें ये रहता है कि अब जैसे आपको जो पृथ्वी के अंदर जो टेम्परेचर मिल रहा था, वो लैबोरेटरी में करके बना दिया गया है। समझ गया, कृत्रिम है लेकिन वो। यदि उसमें जो बनाने वाला है उसने थोड़ी सी कमी कर दी है ना, तो वो थोड़ा सा कम रिजल्ट देगा, लेकिन रिजल्ट वो भी दे रहे हैं। समझ गया। हाँ, थोड़ा सा निर्दोष देखना चाहिए। जैसे आप मूंगा धारण कर रहे हैं, उसमें काला ना हो, किसी प्रकार का धब्बा ना हो, नहीं तो वो शनि का इफेक्ट देना लगेगा और समझ गया। खूनी मूंगा हो जाएगा वहाँ पे। तो मेष के लिए मूंगा हुआ। मेष राशि वालों के लिए मूंगा रहता है। वृष राशि वाले हैं वो हीरा धारण कर सकते हैं, ओपल धारण कर सकते हैं। उपरत्नों में जैसे अमेरिकन डायमंड है वो धारण कर सकते हैं। और मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए पन्ना रहता है, पन्ना धारण करें, ऑनेक्स धारण कर सकते हैं।
कर्क राशि वालों का लेंगे तो कर्क राशि वाले मोती धारण करते हैं, मोती धारण करें, मून स्टोन धारण कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को हमेशा माड़िक जरूर पहनना चाहिए। माड़िक ना पहन पाए तो गुलाबी कलर का जो तिरुमुली है वो पहने, लाडली पहन लें, वो पहनना चाहिए। और कन्या राशि वाले फिर उसमें पन्ना ही रिपीट होता है, क्योंकि दोनों में बुध आ जाते हैं, तो पन्ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और व्यापार भी बढ़ाता है। तुला राशि वालों के लिए भी डायमंड बोला गया है, डायमंड की स्थिति आती है, साथ में ओपल आप धारण कर सकते हैं, व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। तुला तो राशि डायमंड नेचुरल डायमंड ही होना चाहिए वो? हाँ, नेचुरल डायमंड बहुत अच्छा रहता है, सबसे बढ़िया इफेक्ट भी देता है। और अमेरिकन डायमंड पहनेंगे तो समझ लीजिए कि एक कार्य करना शुरू कर देगा, आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मूंगा रहता है, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवल मूंगा, मतलब त्रिकोणी ना पहने, वो गोल मूंगा पहनेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। धनु राशि वाले हैं उनके लिए पीला पुखराज बोला गया है, पीला पुखराज के साथ पीला तिरमुली धारण कर सकते हैं। यदि मकर राशि वालों के लिए बोलें तो नीलम बहुत अच्छा सूट करता है उनको, लार्जवत सूट करता है उनको, और सुलेमानी हकीक बहुत अच्छा सूट करता है। सुलेमानी हकीक? हाँ, सुलेमानी हकीक जो रहता है वो शनि को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। अच्छा, तो वो काले भी रंग का पत्थर है क्या ये? काले कलर का आता है, सफ़ेद धारी रहती है, वो रहता है अच्छा, सुलेमानी। फिरोजा धारण कर सकते हैं। ऐसे ही कुंभ राशि वालों के लिए सेम रहता है कि वो आप नीलम धारण कर लीजिए, नीली धारण कर लीजिए, या आप उसमें फिरोजा धारण कर सकते हैं। और मीन राशि वालों के लिए भी जैसे पीला पुखराज वो जरूर और बढ़िया सजाती लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बढ़िया जो राशि बोली गई है जल तत्व को भी करती है और धन वाली राशि है, तो पीला पुखराज बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। समझ गया। तो ये नॉलेज के लिए अच्छा है, पर धारण करना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लेकर के, और अपनी कुंडली दिखा कर। हाँ, मैं आपको बता दूं कि कुंडली में जो डिग्री है, और आपको उसी डिग्री में उसी रत्ती में रत्न धारण करना पड़ेगा, नहीं तो वो नुकसान देता है फायदे के अलावा। तो रत्ती एक तो आपके वजन पे भी निर्भर करती है कि आपका बिल्कुल, वजन बिल्कुल। कितना है, और दूसरा आपकी ग्रहों की डिग्री कितनी है। जी जी, ग्रहों की डिग्री हो गया, ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या है, या वो बैठे कहाँ पे हैं, उस पे भी देखा जाता कि इनको इतना वजन का देना, कौन सी राशि है वो भी देख लेते हैं, महादशा कौन सी चल रही है और किस ग्रह से संबंधित चल रही, तो उसकी क्या डिग्री चल रही है, और नवांश में क्या है, ये सब देख के कॉम्बिनेशन में बनाया जाता है, तब वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता और है। मनु जी के कान में हनुमान जी ने क्या बोला है वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, और मेरे यदि कान में हनुमान जी ने यदि बोला है, यदि मान के चलिए, तो फिर समझ लीजिए कि वहाँ पे तो इफेक्ट बढ़ ही जाएगा, क्योंकि वहाँ हनुमान जी आ गए, वो तो समझिए कि सभी चीज़ें पवित्र हो जाएंगी। चलो, बहुत ही अच्छी बात है मनु जी। अच्छा आचार्य जी, एक चीज़ और है, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप मुझे बता रहे थे कि अगर मोबाइल का वॉलपेपर चेंज कर दिया जाए तो उससे भी काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो ये कैसे काम करता है, इस बारे में कुछ बताइए। जी कपिल जी, बहुत ही बढ़िया विषय है, और मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताना चाहूँगा कि यदि मोबाइल में वॉलपेपर है और उसको यदि आपको अपना भाग्य परिवर्तन करना है, जितने भी खराब वॉलपेपर वो निकाल दीजिए अभी से। नेगेटिव कोई भी लगाएंगे तो नेगेटिव ही आना लगेगा, क्योंकि आप आज जो हमारे जीवन में है ना, मोबाइल बहुत बड़ा हिस्सा है। आप सोते भी हो तो मोबाइल रख के सोते हो, कहीं ले जाते हो तो वो आप कैरी करके ले जाते हो, तो समझ लीजिए कि ये हमारे जो दोनों हाथ मोबाइल की एनर्जी अपनी एनर्जी से जुड़ी हुई है, बिल्कुल एनर्जी जुड़ी हुई है। जैसे वो सैटेलाइट है ऊपर है ना, तो वो बिल्कुल कनेक्ट कर लेता है, तो वही ब्रह्मांड में तो वही एनर्जी हमको चाहिए। अब यदि हमने वॉलपेपर का यहाँ पे सिद्धांत बना लिया, और यदि हमने राशि के अनुसार शुभ वॉलपेपर धारण कर लिए, देखिए उसकी एक विधि ये है कि कौन सा दिन है और मुहूर्त, उसमें वो इफेक्टिव करता है। तो उसके लिए तो मेरे से आना पड़ेगा दिखाने के लिए, तो वो मैं वहाँ बताऊंगा। लेकिन इतना मैं बता दूंगा 12 राशियों को कौन से वॉलपेपर लगाने चाहिए जिससे इफेक्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और चैलेंज करके बोल रहा हूँ, करके देख लीजिएगा, वॉलपेपर इफेक्ट करेगा। तो अपनी लग्न राशि के अनुसार आप अभी वॉलपेपर बताएंगे? बिल्कुल, लग्न और राशि के अनुसार मैं आपको वॉलपेपर बताऊंगा। 45 दिन आप गिन लेना, कैलेंडर में आप निशान लगा देना, आपको बिल्कुल भाग्य परिवर्तन धीरे धीरे होने लगेगा। अच्छा। उसको बदलना नहीं है, लेकिन यदि जिस दिन से कर लिया तो फिर बदलेगा नहीं। आपको बता दूं कि मेष राशि वाले हैं वो शैलपुत्री मैया का जो है वॉलपेपर वो लगाएं, शैलपुत्री का जो है उनका वॉलपेपर लगा लें मोबाइल पे।
उसका दिन और जो समय है वो मैं आपको बताऊंगा, मेरे से आप कनेक्ट होगे तब। यदि वृष राशि वाले हैं, वो ब्रह्मचारिणी दुर्गा जी हैं, उनका एक रूप है, उनका आप वॉलपेपर लगा लीजिए फ्रंट में, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलने लगेगा। 45 दिन के आपके कोई भी कार्य हैं वो रुक रहे हैं वो बिल्कुल पूरे होने लगेंगे। मिथुन राशि वाले हैं, वो आप चंद्र घंटे मैया का आप एक वॉलपेपर लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट शुरू हो जाएगा। यदि आप कर्क राशि वाले हैं तो आप कुसुमांडे मैया का एक वॉलपेपर लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। यदि आपकी सिंह राशि है तो स्कंद माता का वॉलपेपर लगाइए और स्कंद माता मैया की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी, आपकी स्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। यदि आपकी कन्या राशि है तो आप कात्यायनी जी के चरण पकड़ लीजिए और उनका वॉलपेपर लगाना शुरू कर दीजिए, अपने उसमें मोबाइल में रख लीजिए, आपको बहुत अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। तुला राशि है, काल रात्रि मैया का वॉलपेपर होता है वो लगा लीजिए और आप उनसे प्रार्थना करके लगाइएगा कि मेरे को इफेक्ट दें। आप देखिएगा कि नेगेटिव खत्म होने लगेगा, सभी चीज़ें अच्छी होने लगेगी। वृश्चिक राशि वाले हैं, वो महागौरी मैया है, उनका वॉलपेपर लगा लें और आप उनसे प्रार्थना कर लीजिए, बहुत अच्छे काम होने लगेंगे। धनु राशि वाले हैं, वो सिद्धदात्री मैया का लगा लें, उनके बहुत अच्छे इफेक्ट होने लगेंगे, भाग्य परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मकर राशि वाले जब भी वॉलपेपर लगाएं तो हनुमान जी और भैरव बाबा की एक वॉलपेपर रहता है दुर्गा जी के साथ, तो अच्छा, वो जरूर लगाएं, तो वो मकर राशि वालों के लिए रहता है वो तो ये बहुत। वॉलपेपर इजीली मिल जाएंगे गूगल पे लोगों को? बिल्कुल गूगल पे लेंगे और आराम से आपको मिल जाएंगे, आप देखेंगे और बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। बस एक है मुहूर्त और दिन, वो उसका मैं वो आप कुंडली देख के ही आप वो बता कुंडली देख के मैं बताता हूँ, आप वो करके देखिए, इफेक्ट शुरू हो जाएगा। जैसे न्यूमरोलॉजी रहती है वैसे ही जो वैदिक ज्योतिष में एक यंत्र के माध्यम से मैंने खोजा, तो मैं वो बता रहा हूँ। कुंभ राशि वाले हैं, वैसे ही दुर्गा जी का लेंगे जिसमें भैरव बाबा हों, हनुमान जी हों, तो भैरव बाबा आगे होने चाहिए और हनुमान जी पीछे होने चाहिए, तो वो लगा लीजिए, बहुत अच्छा इफेक्ट होने लगेगा। मीन राशि वालों के लिए लक्ष्मी नारायण भगवान की क्षीर सागर में जिसमें पैर दबा रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं विष्णु जी के और वो अपना लेटे हुए हैं, वो ले आए, ब्रह्मा जी और वो सभी लोग स्तुति कर रहे हैं, वो वॉलपेपर खोज लो और आप मीन राशि वाले लगा लो, इसका इफेक्ट आप देख लो। मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 45 दिन लगा के देख लीजिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा आपका शुरू हो जाएगा, भाग्य परिवर्तन शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी। यदि आप नेगेटिव वॉलपेपर लगाते हैं, फिल्म स्टारों के लगा लिए आपने, क्रिकेटरों के लगा लिए, उसका इफेक्ट गलत होगा, कुछ ना कुछ शरीर में तकलीफ होगी यदि उनको, तो वो भी आपको शुरू हो जाएगी। यदि शरीर से देखिए मैं आपको बता दूं, एनर्जी से एनर्जी जुड़ती है, तो यदि आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए है तो ऐसे लीजिए। धन कमाने की इच्छुक हैं तो आपको सुभक्त वाले ही वॉलपेपर जो भगवान वाले हैं वो लगाने चाहिए, और आपकी कुंडली के अनुसार की स्थिति वो बदल सकती है, तो उसमें मैं वो कॉम्बिनेशन जोड़ देता हूँ और वो बहुत अच्छा आपको इफेक्ट होता है। कि कहीं लक्ष्मी जी यदि साथ में आना चाहेंगे वो भी बता दूंगा कि लक्ष्मी जी का आप लगा लीजिए, भैरव बाबा का सिंगल लगा लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन यदि आप लोग बिल्डिंगों के लगाए हैं, फिल्म स्टारों के लगाए हैं, तुरंत निकाल दीजिए। वो वॉलपेपर लगाने से आप अपनी उनकी जो ग्रह स्थिति है, नेगेटिव चल रहा है ऊपर, वो अपने ऊपर आप ला रहे हो, वो आप खराब कर रहे हो। आप यदि सुबह उठ रहे हो और यदि आपके सामने देवी जी की फोटो है तो बिल्कुल दिन अच्छा जाएगा कि हम किनका चेहरा देखें। कोई काम कर रहे हो तो आपके साथ एक एनर्जी चल रही है, वो आपको क्या एनर्जी देंगे, किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दे सकते। एनर्जी लेके चलिए और वॉलपेपर बदल के देख लीजिए, और जब वॉलपेपर बदले मनोकामना बोल लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा कहीं पे और उसको चेक कर लीजिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। आप मेरे को मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको वंडरफुल, कितना फायदा हुआ कि नहीं हुआ। बहुत बढ़िया जानकारी दी आचार्य जी आपने, बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, इतनी दूर से जुड़े हमारे साथ, हृदय से आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, अगर आप आचार्य जी से बात करना चाहते हैं तो आप एनी टाइम एस्ट्रो ऐप के माध्यम से इनसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।